डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ मैं करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं 2 मार्च 2025 की करंट एनर्जी क्या है आप लोग दोनों की। तो पहले आपकी, फिर आपके पर्सन की, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। चलिए देखते हैं आपकी क्या है करंट एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी तो यहाँ पर पहला कार्ड स्ट्रेंथ का आया है। तो जाहिर सी बात है कि आप, दूसरा कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल का आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद परिस्थितियों पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो लोग अभी जिनकी यूनियन हुई है उनकी लाइफ तो अच्छी है, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, अबंडेंस है। ठीक है, पैसा है, खुशियाँ हैं और कहीं पार्टी है। ठीक है, और कहीं सेलिब्रेशन है, बर्थडे है, जो भी है। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मैंने बताया ना, जैसा कि कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, 2 लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर इंजॉयमेंट है। ठीक है, और कुछ लोग जिनका रीयूनियन हो चुका है उनकी लाइफ में बहुत शांति है, सुकून है। ठीक है, और बहुत तेज़ी से वो अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ उनकी लाइफ में आ रही हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि जिनका यूनियन हुआ और जिनका रीयूनियन हुआ, दोनों की लाइफ बढ़िया है, सेटल्ड है। बट जो लोग बीच में झूला झूल रहे हैं ना, बीच में न इधर के हैं न उधर के हैं, उनकी लाइफ में यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की हीलिंग चल रही है। ठीक है, कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में से गुज़र रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग जो हैं अपने पुराने शैडो को छोड़ रहे हैं, उनका न्यू वर्जन सामने आ रहा है, पुराना उनका कुछ जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, इमोशन उनके जो सरफेस पे रहते थे, इमोशन मतलब कुछ इमोशनल चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहते थे, उन चीज़ों को वो लेट गो कर रहे हैं। तो बहुत सारी हीलिंग उनकी हुई है, हो रही है, मतलब हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, और ये पूरा मार्च मंथ में ये चीज़ें रहेंगी कि बहुत सारे लोगों की इमोशनल हीलिंग होगी और कुछ लोगों की मेंटल हीलिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना पुराने चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, पुरानी चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वस्तुओं से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, कपड़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पर वो चीज़ें मुझे दिख रही है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। समझ में नहीं आ सकता है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ इल्यूजन। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होगा कि कुछ चीज़ों को वो छुपाने की कोशिश करें, बट वो चीज़ें बार बार ओपन हो जा रही, वो छुपाने की कोशिश कर रही, या तो रिश्तों का सच या तो पैसों का सच, कुछ ऐसा जो कि वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि चीज़ें ओपन ना हो, चीज़ें किसी को पता ना चले और प्रॉब्लम ना आए लाइफ में। ठीक है, यहाँ मैं कुछ लोगों का बता दूं कि जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई उनके पर्सन से, और उनको कमिटमेंट जिनको नहीं मिला, अभी नो कांटेक्ट में है, उनके साथ ऐसा हो सकता है कि उनके माता पिता उनके साथ क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं है, बताओ। मतलब अपना कुछ ऐसा थोप सकते हैं कि जो लड़का मैं देख रहा हूँ, जो लड़की मैं देख रही हूँ, वो तुम्हारे लिए बेटर है, तुम्हारे लिए अच्छा है, वगैरह वगैरह, कुछ आपको
ऑफ़र दे सकते हैं, या आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके मन की बात जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग जर्नी में अभी नए हैं उनके साथ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, और जो बीच में है उनके साथ भी प्रॉब्लम होगी। सिर्फ प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है जिनका यूनियन हुआ है और जिनका रीयूनियन हुआ है। दोनों लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोग एंजॉयमेंट में हैं और कुछ लोग शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छी है एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी है, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी है। जिनके लिए अच्छी हो एक्सट्रीम लेवल पर अच्छी है, और कुछ लोगों के लिए बुरी है तो एक्सट्रीम लेवल पर बुरी है चीज़ें। ठीक है, तो चीज़ें सरफेस पे आ सकती है, कुछ चीज़ें हिडन चीज़ें वो बाहर निकल सकती है, आपका कोई सच बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बाकी कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हुआ कि बहुत सारे रिश्ते उनको मतलब कुछ खुशखबरी मिल सकती है, नया रिश्ता जुड़ सकता है, या पुराने लोगों से आपका कांटेक्ट बन सकता है, पुराने लोगों से आपका मेल जोल बढ़ सकता है। तो ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। इसके अलावा मनी दिख रहा है मुझे आता हुआ कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आप चीज़ों में बैलेंस आउट करने की कोशिश यहाँ करते हुए मुझे दिख रहे हो, बट कर नहीं पा रहे हो। ओवरऑल एनर्जी आज की ठीक ठाक है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी। हैंगमैन का कार्ड आ गया है, हेरोफेंट का कार्ड आ गया है, और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कुछ लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ बैलेंस चल रही है। ठीक, कुछ लोगों की लाइफ बैलेंस चल रही है, कुछ लोगों के पर्सन मतलब कुछ लोगों के पर्सन चीज़ों को ठीक ठाक लेके जा रहे हैं आगे की तरफ। किसी भी तरीके का कोई आर्गूमेंट नहीं है, किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसा हो सकता है कि चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हों, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बातों को ऐसे कर रहे हो कि जैसे कि आप समझो, वो कुछ कहना चाहते हो, इनडायरेक्ट वे में आपको कुछ बताना चाह रहे हैं और आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। तो कुछ लोगों के लाइफ में ये सिचुएशन है, और कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या दुनिया में चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, कुछ भी उनको पता नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशन है, और ये सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिफ़र करेगा कि किन के पर्सन क्या फ़िलहाल सोच रहे हैं। बट सिचुएशन में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जिनका यूनियन हुआ है करंट में, उनके लिए अच्छी बात है। उनके पर्सन उनके साथ एक कनेक्शन को फील कर रहे हैं और चीज़ों को अच्छे से संभाल रहे हैं, अच्छे से उस एनर्जी को इक्वल गिव एंड टेक में है। जितनी एनर्जी आप उनको दे रहे हो उतनी एनर्जी वो आपको वापस रिटर्न कर रहे हैं। जितना आप प्यार उनको दोगे उतना प्यार वो वापस आपको रिटर्न करके देंगे। तो ये चीज़ें बैलेंस पे चल रही है कुछ लोगों की लाइफ, और कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा है कि स्टक पड़ी हुई है चीज़ें, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, जहाँ है वहीं के वहीं है। उनको ऐसा लग सकता है कि मेरी ज़िंदगी रुक सी गई है। ठीक है, तो ये है कुछ लोगों के पर्सन के नहीं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसा होगा कि जैसे वो आपको कुछ कह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप हो कि कुछ भी आपके कान पे जू नहीं रेंग रहा, समझना ही नहीं चाहते हो आप कि क्या आपके पर्सन कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ये वाली सिचुएशन है। आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर आपके लिए दो मैसेज मैंने निकाले हैं, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ना कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेज हैं, उन चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट कीजिए। और आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं ऐसी हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं है, है ना।
तो ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं कि हाँ, चीज़ें भले ही आपको ऐसा लगती होगी वो चीज़ें आपके बस में नहीं है, बट चैलेंजेज को आप एक्सेप्ट कीजिए। सक्सेस आपके हाथ लगेगी, यानी कि सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। चीज़ें तभी चेंज होगी जब आप एक्शन लोगे। जब आप एक्शन नहीं लोगे चीज़ें चेंज नहीं होगी, बस सेम 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 आप एक ही जगह पर कोल्हू के बैल की तरह एक ही जगह पर घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे। दूसरा मैसेज ये है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्रिटिकल मत बनाइए। दूसरा है मैसेज, ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को क्रिटिकल मत बनाइए। ज़िंदगी को आराम से जी लीजिए, ज़िंदगी को आराम से चलने दीजिए। आप थोड़ा बातें कम कीजिए, अननेसेसरी दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, अननेसेसरी चीज़ों को बढ़ाइए मत, अननेसेसरी लाइफ को क्रिटिकल मत बनाइए, ठीक है। तो ये है आपके लिए मैसेज है, आज के लिए इतना ही।